प्यारे भाई बंधु सखा लोग, तो आज हम लोग क्लास 10 आईसीएसई क्लास 10 का मैथमेटिक्स का मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं। मतलब क्या है कि मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 1 आ चुका है। उस लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखे थे। मतलब मैट्रिक्स होते क्या है, मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मैट्रिक्स का एडिशंस देखे थे, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शंस देखे थे, फिर ट्रांसपोज देखे थे। अगर ये सारे में आपको कहीं भी डाउट है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेक्चर नंबर 1 का लिंक मिल जाएगा। उस वाले लिंक पे क्लिक करके वो वाला वीडियो देख लो। तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस किए, बेसिक क्वेश्चन से लेकर के मतलब कि एडिशन में जहाँ तक हो सकता है तो वो क्वेश्चंस हम लोग उसमें प्रैक्टिस किए। तो उस वाले में अगर कहीं से भी दिक्कत हो, ये जितना टॉपिक मेंशन किया उसमें से, तो उस वाले लेक्चर को पूरा देख लो। इस वाले लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं। मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होने वाला है, या फिर कोई कंडीशन ऐसा जिस पे हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो ये है मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं हम लोग। तो पूरा हम लोग इस वाले में मैट्रिक्स में 2 टाइप का मल्टीप्लिकेशन देखने वाले हैं, एक मैट्रिक्स का और एक नंबर का मल्टीप्लिकेशन। पहला क्या मल्टीप्लिकेशन है कि एक मैट्रिक्स होगा और एक नंबर होगा, वो वाला मल्टीप्लिकेशन जिसको हम लोग स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। दूसरा, एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई, तो इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो वो रूल्स रेगुलेशंस भी आज हम लोग देखेंगे और सीखेंगे और क्वेश्चंस भी बनाएंगे। जैसे कि सबसे पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशंस। स्केलर एम मीन्स मल्टीप्लिकेशंस। मतलब क्या होगा, जैसे कि मान लो ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है और हमें 2a निकालना है, 3a निकालना है, 1/4a निकालना है, -10a निकालना है, कुछ भी है। ए क्या है, ए कोई मैट्रिक्स है 2/3 का, किसी भी ऑर्डर का, रैंडम किसी भी ऑर्डर का ए कोई मैट्रिक्स दे दिया है और हमको 2a निकालना है, 3a। तो ये सब क्या होगा, मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब कि किसी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई करने को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। तो इस सारे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जो भी नंबर है ना, जो भी नंबर है उस नंबर से हर एक एलिमेंट के, मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया है कि एक मैट्रिक्स ए है 2 3 5 1 3 9 मान लो मैट्रिक्स है, और हमें 2a निकालना है। 2a हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का 2 कर देंगे, और ये मैट्रिक्स ए है 2 1 3 3 5 9। अब क्या करना है, इस नंबर से इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, हर एक एलिमेंट को। तो 2 2 जा हो जाएगा 4, 2 3 जा हो जाएगा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब किसी भी नंबर से करना है ऐसा ही। जैसे कि मान लो कि ये हम लोग पॉजिटिव वाला किए हैं, नेगेटिव वाला भी सेम हम लोग कर सकते हैं कि मान लो कि ए मैट्रिक्स यहाँ पे दिया हुआ है और हमें निकालना है -2a। तो -2 का -2 रख देंगे, -2 का -2 रख देंगे, और a के जगह पे क्या है, तो 2 3 5 1 3 9। तो ये है मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स रख दिए। अब क्या करना है, इस -2 से इसको हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 जा 4 और माइनस है तो माइनस, फिर ये -6 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, -2 -6 -18। बस जिस नंबर से बोले उस नंबर से हर एक एलिमेंट को उस मैट्रिक्स से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देना है, वही उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा। एक और हम लोग देखते हैं। जैसे कि मान लो मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 5 10 15 20 30 45 दे दिया है, और हमें निकालना है, फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, तो -1/5 एंड 1/2 मान लो ये 2 मैट्रिक्स निकालना है। मैट्रिक्स बी दे दिया है, हमें निकालना है इसी मैट्रिक्स का 1/5 -1/5 और 1/2 निकालना है।
तो एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके। अगर ट्राई कर लिए हो तो चलो हम लोग निकालते हैं। -1/5 और b निकालना है, तो -1/5 और b कितना है, तो 5 है। तो साफ साफ सुंदर सुंदर लिख देते हैं ताकि सुंदर सुंदर दिखे। 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 30 है, 45 है। अब -1/5 से सबसे करना है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 5 × -1/5, फिर हो जाएगा 10 × -1/5, फिर हो जाएगा 15 × -1/5, फिर इसका बारी आएगा तो 20 × -1/5, फिर 30 × -1/5, फिर क्या आ जाएगा 45 × -1/5। जहाँ तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लेते कि यहाँ तक लेक्चर में आ रहा है या नहीं आ रहा है वीडियो में। हाँ, यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा है, तो हो सकता है क्लियर दिख रहा है तो ये हो जाएगा। अब कटाना है तो कटा देंगे, तो 5 से जाएगा तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -4, -6 और ये हो जाएगा -9। हो गया। ऐसे ही हम लोग 1/2 अब मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं 1/2, तो ये है 1/2 ऑफ b, तो 1/2 अब मैट्रिक्स b कितना है, तो वह है 5 10 15, 5 10 15 20 30 और ये 45। अब ये 2 से सबको डिवाइड करना है, तो क्या हो जाएगा यही वाला 5/2, 10/2, 15/2, 20/2 और ये 30/2, फिर 45/, ये कटेंगे तो 10, ये 15, ये 5, बस हो गया। लिख लीजिए इसको। तो ये था स्केलर मल्टीप्लिकेशंस, इसको कहते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशंस ऑफ मैट्रिसेस या फिर मैट्रिक्स। इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशंस, मतलब कि इसमें एक नंबर और एक मैट्रिक्स हुआ करता था, उस वाले में क्या होंगे, दोनों के दोनों मैट्रिक्स ही होंगे और उस दोनों को मल्टीप्लाई करना है। दोनों के दोनों ही मैट्रिक्स ही होने वाले हैं और उसको हमको मल्टीप्लाई करना है। उससे कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तौर तरीके होते हैं। जैसे कि आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल के कुछ रूल्स रेगुलेशंस है कि लड़का एक रूम में, लड़की एक रूम में। फिर उसके रूल्स के रेगुलेशंस है कि टाई बेल्ट बैच लगा के आइएगा, तो इस स्कूल का कहलाइएगा, नहीं तो सरकारी स्कूल का कहलाइएगा या किसी और स्कूल का कहलाइएगा। वैसे ही इसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिससे पता चलता है कि ये मल्टीप्लिकेशंस पॉसिबल है या फिर पॉसिबल नहीं है, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग। तो वो रूल्स देखते हैं क्या है। जैसे कि मान लो क्या है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। तो जैसे कि मान लो A है और B है, A और B दो मेरा अलग अलग मैट्रिक्स है। A कोई और मैट्रिक्स है, B कोई और मैट्रिक्स है। A और B में कोई नहीं, कोई किसी का चाचा नहीं है, कोई किसी का मामा नहीं है, कोई किसी का दादा नहीं है। A अलग मैट्रिक्स है, B अलग मैट्रिक्स है। तो एक जो चीज़ है वो देख लो, A इंटू B और B इंटू A। हम लोग देखते हैं कि 2 इंटू 3 करें, 3 इंटू 2 करें, क्या मोहतार मारे, 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें। हम लोग बचपन से ही सीखते आए हैं कि मल्टीप्लिकेशन में नंबर का पोजीशन मायने नहीं रखता है। नंबर का पोजीशन इधर उधर कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो हम लोग कब का सीखे हुए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग अगर अप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई में A इंटू बी करे या B इंटू ए करे और A और B मैट्रिक्स हो जाए, तो यहाँ पे रूल्स में कुछ चेंजिंग मिल जाता है। होगा क्या कि A इंटू बी कुछ और होगा, B इंटू ए कुछ और होने वाला है। मतलब अभी हम लोग लेके चलेंगे कि A दोनों के दोनों अलग चीज़ है, दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों अलग मटेरियल है, दोनों अलग अलग मसाले हैं। हो सकता है कि ये वाला मल्टीप्लाई पॉसिबल हो सकता है ये वाला मल्टीप्लाई पॉसिबल भी ना हो, ये भी हो सकता है। तो मेरा ये वाला मसाला कुछ और है, ये वाला मसाला कुछ और है। ये दोनों A इंटू बी और B इंटू ए जो है, ये दोनों अलग अलग चीज़ है, एक ही चीज़ नहीं है। चलो देखते हैं कैसे अलग चीज़ है।
ऐसा थोड़े कि कह दिए कि अलग चीज़ है और मान लोगे तुम, देखेंगे भी कैसे अलग अलग चीज़ है। जैसे कि मान लो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है पी की, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है एम की, मान लो एम बाई एन ऑर्डर का है, तो ए और बी मतलब क्या है कि अगर मेरा मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स बी अगर पॉसिबल है, मतलब कि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से हम मल्टीप्लाई अगर कर सकते हैं, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के साथ में अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसके रेस्ट्रिक्शंस क्या है, इसके मतलब रूल्स क्या है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या होते हैं। तो क्या होगा, पहले जो मैट्रिक्स लिखे हुए, पहले ए लिखे हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल होना चाहिए। मतलब कि जो पहले वाला मैट्रिक्स लिखा हुआ है उसका नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स बी। मतलब कि पहले ए लिखे तो ए का कॉलम और बी का बाद में लिखे तो बी का रो बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉलम और इसका रो बराबर, मतलब क्या कि क्यू और एम अगर बराबर होगा, क्यू का वैल्यू और एम का वैल्यू अगर बराबर होगा तो ए इंटू बी पॉसिबल होगा, अगर इक्वल होगा तो। वही मान लो अगर हम बी इंटू ए लिखते हैं तो क्या होना चाहिए, पहले में जो लिखे उसका कॉलम, तो नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स बी इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ रो ऑफ मैट्रिक्स ए के होने चाहिए। मतलब क्या, बी पहले लिखे हैं तो ये है बी, तो बी का नंबर ऑफ कॉलम क्या है, एन है, तो ये एन का वैल्यू इक्वल होने चाहिए इसके पी के वैल्यू में, तभी मेरा बी इंटू ए पॉसिबल होगा, तभी मेरा बी इंटू ए पॉसिबल होने वाला है। अदरवाइज कोई दूसरा कंडीशन नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। अगर ये एन और ये पी बराबर नहीं है तो कोई रिजर्वेशन वाला काम यहाँ पे नहीं आने वाला, कोई रिजर्वेशंस नहीं होने वाला है। ये एग्जैक्ट सेम टू सेम होंगे तो पॉसिबल होने वाले हैं, नहीं होंगे इक्वल तो ये पॉसिबल नहीं होने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू से और देखते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू से और हम लोग देखते हैं। जैसे कि मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है 2/3 और ये है मैट्रिक्स बी, इसका ऑर्डर है 3/4। अब ए और बी है मेरा और बी और ए है मेरा, तो क्या होता है कि अगर ये वाला पॉसिबल है तो चलो देखते हैं कि क्या होने वाला है। ए और बी अगर पॉसिबल, मतलब पहले वाला जो नंबर होता है उसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए दूसरे वाले का। तो ए पहले है तो ए का नंबर ऑफ कॉलम 3 है, बी दूसरा है तो बी का नंबर ऑफ रो 3 है, तो मतलब ये वाला पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम और इसका नंबर ऑफ रो बराबर है, तो ये पॉसिबल है। वैसे b इंटू ए देखते हैं तो b पहले लिखे हैं, तो जब b पहले लिखे हैं तो b का कॉलम का नंबर बराबर होना चाहिए। तो b के कितने पास कॉलम है, तो 4 है। a का रो भी अगर 4 होगा तो पॉसिबल होगा, तो a का रो कितना है, तो 2 ही गो है। मतलब क्या है कि ये इक्वल नहीं है तो ये वाला वैलिड नहीं है। ये चीज़ तो देख लिए कि a b पॉसिबल होने वाला है, b a पॉसिबल नहीं होने वाला है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो सी डी है 2/3 और ये है 3/2, तो देखना है सी डी और डी सी। तो सी डी कब पॉसिबल होगा, सी डी कब पॉसिबल होगा कि सी का नंबर ऑफ कॉलम और डी का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए। तो सी का देखो नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 3 है, डी का नंबर ऑफ रो कितना है, 3 है, तो ये दोनों 3 है, तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन होगा। ये वाला भी मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होगा, जब डी का नंबर ऑफ कॉलम और सी का नंबर ऑफ रो बराबर होने वाला है। तो डी का नंबर ऑफ कॉलम 2 है और सी का नंबर ऑफ रो 2 है, तो ये वाला भी पॉसिबल है, ये वाला भी मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल होगा। ये दोनों भी मल्टीप्लिकेशंस बिल्कुल होने वाले हैं। अब क्या हुआ कि हम लोग देख गए, कन्फर्मेशंस देख गए, मतलब क्या बोलते हैं, कन्फर्मेबिलिटी। मतलब क्या होता है कि मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होने वाले तो कंफर्म होने वाले हैं या फिर कंफर्म नहीं होने वाले हैं, इस कंडीशन को हम लोग देख लिए। इससे पता चलता है कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, इसी से पता चलता है कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है।
इससे पता कि चला कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और इसी से पता चला कि ये वाला मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होने वाला है, तो ये क्या कहेंगे, इसके कंडीशंस कहेंगे कि दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई होने वाले हैं, दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई नहीं होने वाले, उसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन डिपेंड करता है कि ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं होने वाला है। अब यहाँ देखो, दो मैट्रिक्स को मान लो ये वाला पॉसिबल है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर दी, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होने वाला है, मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों भी मल्टीप्लाई होने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो मेरा आंसर आएगा वो भी एक मैट्रिक्स ही होगा। मतलब क्या, वो अगर मैट्रिक्स है तो उसका कुछ ना कुछ ऑर्डर होने वाला है। ये दोनों से a इंटू बी मेरा पॉसिबल था, तो a इंटू बी का वैल्यू निकालेंगे तो जो वैल्यू निकाल करके आएगा वो भी एक मेरा मैट्रिक्स ही होगा। और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जैसे कि a इंटू बी है, पॉसिबल है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होने वाला है, तो a का क्या बच गया है, 2 बच गया है और b का 4 बच गया, तो इसका ऑर्डर होगा 2/4। सी डी, तो c का कॉलम ले लिए तो कॉलम छट गया, डी का रो ले लिए तो रो छट गया, तो बच गया 2 और इसका 2, तो इसका ऑर्डर होगा 2/2। वही डीसी की बात करेंगे, डीसी की बात करेंगे तो डी में इसका कॉलम छट गया, इसका कॉलम छट गया, ये वाला छट गया है और इसका ये वाला छट गया, तो इसका बच गया 3 और इसका भी 3, तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होंगे, आंसर जो आएंगे वो मैट्रिक्स ही होंगे। जब मैट्रिक्स होंगे तो उनका भी कुछ ऑर्डर होने वाले हैं। तो ये पूरे इसके मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन है, ये लिख लो। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग कुछ एग्जाम्पल से, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके सीखेंगे। तो हटा दिया जाए इसको, उसके बाद हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिससे हम लोगों का प्रैक्टिस हो जाए और मल्टीप्लिकेशन सीख जाए। इसके बाद वाला जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3, मैट्रिक्स का ही लेक्चर नंबर 3, वो लास्ट लेक्चर होने वाला है। उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, सोल्व करेंगे। वे सारे क्वेश्चंस एडिशन, मल्टीप्लिकेशंस और सब्ट्रैक्शंस, ट्रांसपोज, मतलब जितना सारा चीज़ हम लोग सीखे हैं मैट्रिक्स में, वो सारे के सारे चीज़ यूज होने वाले हैं उसमें। तो ये लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 पूरा देख लेना, ताकि लेक्चर नंबर 3 में कोई दिक्कत रह ना जाए, कोई सा भी दिक्कत नहीं रह जाए। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन है मैट्रिक्स A इक्वल टू क्या है, 2 3 1 4, 2 3 एंड मैट्रिक्स B क्या है, 5 2 1 3। ये है, हमें निकालना है, क्या निकालना है, फाइंड AB एंड BA। अगर पॉसिबल है तो, पॉसिबल नहीं होगा तो ज़बरदस्ती नहीं है। क्वेश्चन सुनो क्या है, मैट्रिक्स A ये दे दिया है, मैट्रिक्स B ये दिया हुआ है, हमें निकालना है A इंटू बी और B इंटू A। अगर पॉसिबल है तो, पॉसिबल नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं निकालना, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, उसके बाद में हम लोग आगे का देखेंगे। तो ये रहा, तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स A दे दिया है, मैट्रिक्स B दे दिया है, तो हमें चेक करना है कि A भी पॉसिबल है या नहीं है। तो A का ऑर्डर है 2/2, B का भी ऑर्डर है 2/2, इसका कॉलम इसका रो बराबर है, तो ये वाला पॉसिबल होगा। इसका कॉलम कितना है 2, इसका रो कितना है 2, तो पॉसिबल है, तो मल्टीप्लाई होंगे। B इंटू A देखेंगे तो B का कॉलम और A का रो बराबर है, तो A वाला भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। मतलब कि A इंटू बी और B इंटू A ये दोनों के दोनों ही वैलिड है। A इंटू बी भी होगा, B इंटू A भी होने वाला है, दोनों ही होंगे। तो चलिए A इंटू बी पहले निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले A है तो A वाला मैट्रिक्स लिख दो। तो क्या है, 2 है, 3 है, 1 है, 4 है। फिर B है, कितना है, 5 2 1 3 लिख दिए। लिख देने के बाद में क्या करना है, तो अभी हाँ सुनो, अब तो हम लोग देखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे कैसे ये देखेंगे। क्या करेंगे, इसका पहला रो इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार। क्या करेंगे, स्टार्टिंग से फिर से सुनो
कैसे कैसे करेंगे। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये हम लोग देख लिया। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये देखो। इसके पहले रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे एक बार, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से करेंगे एक बार मल्टीप्लाई, फिर दूसरे रो को पहले कॉलम से करेंगे, फिर दूसरे रो को दूसरे कॉलम से करेंगे मल्टीप्लाई। ऐसे आंसर आएगा। तो चलिए देखा जाए क्या करना है, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए लिखा जाए। तो क्या होगा 2 × 5 ऐसे ऐसे ना, तो 2 × 5 3 × 1 प्लस में 3 × 1। तो ये वाला निपट गया, ये वाला निपट गया, तो ये वाला निपट गया। तो ये पहला रो पहला कॉलम बन गया। अब इस वाले को इस वाले से, इस वाले को इस वाले से करना है, तो ये अगला कॉलम बन जाएगा। पहला को पहला से, तो 2 × 2 प्लस 3 × 3। फिर इसका बारी आएगा, तो 1 × 5 प्लस 4 × 1। और फिर इसका बारी आ गया, तो ये हो जाएगा 1 × 2 प्लस 4 × 3 हो जाएगा। तो ये 5 × 2 = 10 प्लस 3 4 प्लस 9, और ये हो जाएगा 5 + 4, और ये हो जाएगा 2 + 12, ये हो जाएगा 13, ये भी हो जाएगा 13, और ये हो जाएगा 5 4 9, और ये हो जाएगा 14। तो A × B मेरा ये रहा मैट्रिक्स, A × B ये रहा मेरा, हो गया। अब आगे देखा जाए, इसका ऑर्डर देखेंगे तो ये 2/2 का देखो। अब है मेरा B × A निकालना। तो B × A निकालना है, तो पहले मैट्रिक्स लिख दिया जाए। B को पहले लिखेंगे, तो B को पहले लिखेंगे, तो पहले लिख दिया जाए 5 2 1 3। फिर A को लिखेंगे 2 3 1 4, 2 3 1 4। लिख देने के बाद में क्या करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। तो कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा 5 × 2 प्लस 2 × 1, फिर 5 × 3 प्लस 2 × 4, फिर 1 × 2 3 × 1, फिर क्या हो जाएगा 1 × 3 3 × 4। अब क्या होने वाले 10 और ये 2, तो 10 + 2 ये हो जाएंगे 15 + 8, और ये हो जाएगा 2 + 3, और ये हो जाएगा 3 + 12। तो ये हो जाएगा 12 5 23 15। ये हो गया 2/2 का। अब यहाँ पे देखो, तो ये है मेरा A × B का, ये है B × A का, लेकिन दोनों के वैल्यू बराबर नहीं है। मतलब क्या कि AB नॉट इक्वल, क्लियरली दिख रहा है, दोनों ही पॉसिबल है लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल हो सकता है, इक्वल हो सकता है कभी कभी बाय मिस्टेक, लेकिन गारंटी नहीं कि इक्वल ही होगा। इक्वल हो सकता है लेकिन इक्वल होने की कोई गारंटी नहीं है। तो लिख लीजिए, इसको हटा दिया जाए और अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो चलिए मेरे भाई हटा दिया जाए, लिख लिए होंगे बिल्कुल ही। अब हम लोग इस पे बेसिक मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चंस देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का बेसिक जो क्वेश्चंस है इसी लेक्चर में देख करके ख़त्म कर देंगे, और जो अच्छे क्वेश्चन बचेंगे वो अगले वाले लेक्चर में। इसमें हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन सीखना है, तो सीखने में बेसिक ही ना क्वेश्चन में सीखेंगे कि मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि एक बार टफ क्वेश्चन से कोई सीख लेता है। हो गया मल्टीप्लाई करने का तरीका।
पहले रो को पहले कॉलम से, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए, तो क्या है, इवेल्युएट। क्या इवेल्युएट करना है, तो 4 sin थीटा, 4 sin 30 डिग्री, 2 cos 60, sin 90, 2 cos 0। इसको मल्टीप्लाई करना है 4 5 5 4 से, 4 5 5 4 से। ये रहा मल्टीप्लिकेशंस का। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है कि क्या आंसर आने वाले हैं। तो बिल्कुल हो सकता है सीखे हैं, जो भी सीखे हैं, जितना भी सीखे एक क्वेश्चन से, वैसा एक बार वीडियो पॉज करके अप्लाई करके देखें कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। मान लो बन गया तो कितना क्या और होगा कि एक ही बार में बन गया, और नहीं बना तो फिर से कंटिन्यू रखेंगे, वीडियो देखेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसे जुनून होना चाहिए। तो चलिए भाई मल्टीप्लाई किया जाए। पहले सोच क्या रहा है, मल्टीप्लाई करने से पहले जो साइन कोस वाले जो वैल्यू है ना, वो वैल्यू रख दिए जाए। तो ये 4 का 4 हो गया, और साइन 30 होता है 1/2, ये 2 का 2 हो गया, और cos 60 होता है 1/2, ये साइन 90 होता है 1, ये 2 का 2, cos 90 होता है 1, cos 0 होता है 1, हो गया। ये है 4 5 5 4, ये 2 से कटेगा 2 टाइम्स, तो 2, ये 2 से 1 टाइम्स 1 1, और ये रहा 2, फिर क्या रहा 4 5 5 4। देखिए तो ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए अब, तो क्या हो जाएगा 2 × 4 प्लस 1 × 5, फिर 2 × 5 1 × 4, फिर 1 × 4 2 × 5 2 × 5, फिर 1 × 5 प्लस 2 × 4। तो क्या आने वाले हैं यहाँ के बाद में 8 + 5, ये आएगा 4 + 10, ये आएगा 10 + 4, ये आएगा 5 + 8, तो क्या बन जाएगा 13, ये हो जाएगा 14 14। बस इवेल्युएट करना है, तो ये रहे इवेल्युएट हो गए, बात यहीं पे क्लोज, मैटर यहीं पे क्लोज। मैटर क्लोज हो गया तो हटा दीजिए इसको। कभी न कभी तो हो गए। कैसे करने थे, करना कैसे था, तो मैट्रिक्स के ऑर्डर चेक करने थे, ऑर्डर के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देने थे। बस मल्टीप्लाई करके पहले रो को पहले कॉलम के साथ में, फिर पहले रो को दूसरे कॉलम के साथ में, फिर अगर और रो होगा तो और कॉलम होंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो देखें ना, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ही होने वाले हैं, तभी तो पॉसिबल है। अगर बराबर नहीं होंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, तो पॉसिबल ही नहीं होगा तो करेंगे क्या। अगला क्वेश्चन, मैट्रिक्स ए दे दिया है, क्या दिया है 2 -3 -2 4। हमें निकालने क्या है, ये निकालना है। तो क्या होगा, हम a² की जगह पे a × a लिख सकते हैं, और a की जगह पे मैट्रिक्स a 2 - 2 -3 4 और 2 - 2 -3 4। अब क्या दिक्कत है, अब क्या दिक्कत है,
अब तो बिल्कुल ही हो सकता है बिना किसी दिक्कत का, तो कर दिया जाए। चलिए 2 इंटू 2 प्लस -2 इंटू -3, फिर क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 4, फिर क्या होने वाला है -3 इंटू 2, फिर 4 इंटू -3, फिर -3 इंटू -2 और फिर 4 इंटू 4 हो गया। इसके बाद में क्या हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 6, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -12, ये हो जाएगा +6 और ये हो जाएगा 16, यही ना होगा 16, और इससे ये वाला हो जाएगा तो +6, तो ये हो जाएगा 4 और 6, ये हो जाएगा -12, ये -18 और ये हो जाएगा 22। ये निकला है मेरा a², ये निकला है मेरा a²। अब क्या है, हमें a² निकलेगा, अब बचेगा a³। तो a³ को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं a² इंटू a, a³ को a² इंटू a लिख देंगे तो a³ ही ना कहेंगे। a³ हिंदी में भी बोलेंगे तो a³ ही, इंग्लिश में भी बोलेंगे, पंजाबी बोले, मलयालम बोले, कोई भी a³ ही होगा। ये a का पावर 3 ही होने वाला है, तो 3 होने वाला है तो लिख दिया जाए। अब a² का वैल्यू ये 10 - 12 -18 22, और a की जगह पे कितना है 2 - 2 -3 और 4 लिख दिए। तो अब मल्टीप्लाई भी कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई करने का वही वाला रूल, 10 इंटू 2 -12 इंटू 3, फिर 10 इंटू -2 -12 इंटू 4, -18 इंटू 2 -22 इंटू -3, फिर -18 इंटू -2 22 इंटू 4, और इधर भी होगा, ये हो जाएगा 20, ये माइनस माइनस प्लस 36 -20, ये माइनस ये 12 इंटू 4 वाला है, तो कितना हो जाएगा -48, ये हो जाएगा -36 और ये हो जाएगा -66, ये हो जाएगा माइनस फिर से 36 और ये जाएगा 88। हो जाएगा नहीं नहीं नहीं, ये -36 नहीं ना, माइनस माइनस प्लस ना, ये +36 हो जाएगा। -18 इंटू -2 -18 इंटू -2 तो +36 हो जाएगा ना। ये दोनों ऐड होगा तो 56, ये दोनों माइनस करेंगे तो हो जाएगा -28, ये दोनों जुटेगा तो कितना, 6 6 12 1 6 3 9 और 1 10 और माइनस है तो माइनस, ये दोनों 8 और 6 14 1 8 3 11 और 1, ये है a³। a² निकल गया, a³ निकल गया। हमें a² और a³ निकालने थे, निकल गए तो भाई हो गया। आप क्या इंतज़ार करें, आप लिख लीजिए। a² निकालना है, निकल ही गया, a³ निकालना निकल ही गया, तो अब क्या, अब तो निकल गया। मेरे पास एक और क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेशंस का, वो क्वेश्चन का भी आंसर हम लोग देखेंगे।
इसको हटा देने के बाद वो क्वेश्चन भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन का पूरा ही कंप्लीट कर दिए। अब बच गया इस पे मिक्स क्वेश्चन, एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब मिक्स देता है ना, एडिशन भी दे दे, मल्टीप्लिकेशन भी दे दे, सब्ट्रैक्शंस भी दे दे, ये सब मिक्स करके देता है जब, तो वो वाले टाइप का क्वेश्चन बचेगा। तो वो वाले टाइप भी ये जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चंस हम लोग एक लेक्चर में देखने वाले हैं। वो लेक्चर आ जाएगा जस्ट इसी के बाद में। मैट्रिक्स ए दे दिया है, मैट्रिक्स बी भी दिया है, 2 - 1 4 1, एंड मैट्रिक्स सी भी दे दिया है। क्या दिया है मैट्रिक्स सी? तो -2 3 5 6। हमें देखना है, क्या निकालना है? फाइंड ABC एंड ABC। 3 मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी, मैट्रिक्स सी। इसमें निकालना क्या है? ए बी का प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ में। ए बी का जो आंसर है ना, ए इंटू बी का जो आंसर है, उस आंसर को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ में। पहले का मतलब है। दूसरे का मतलब है ए को मल्टीप्लाई करना है बी इंटू सी के साथ में। बी और सी का जो प्रोडक्ट आएगा मैट्रिक्स, उस वाले से ए से मल्टीप्लाई करना है। जी है दोनों क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब यहाँ देखिए, तो सॉल्यूशंस में क्या है मेरे पास, तो हमें सबसे पहला निकालना है, तो पहले हम a इंटू बी निकाल लेंगे। पहले हम a इंटू बी निकाल लेंगे, तब c के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले a इंटू बी निकाला जाए। तो a इंटू बी, तो a कितना है? 1 है, 0 है, 2 है, 3 है। b कितना है? तो 2 है, -1 है, 4 है, 1 है। तो फिर से वही वाला मल्टीप्लाई करना है। किया जाए अब, तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4, फिर 1 इंटू -1 प्लस 0 इंटू 1। इसका बारी है तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, 2 इंटू -1 3 इंटू 1। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस 0 -1 प्लस 0 4 प्लस 12, और ये हो जाएगा -2 प्लस 3। सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 2, ये -1, ये 1 और ये 16। ये है ए बी। अब हमें इस ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ में। ए बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ में, तो ये रहा ए बी। 2 16 -1 1। ए बी है 2 16 -1 और +1 है। सी कितना है? तो सी है -2 3 5 6। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई किया जाए। तो चलिए मल्टीप्लाई किया जाए। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 -1 इंटू 5, फिर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 6, 16 इंटू -2 फिर प्लस 1 इंटू 5, फिर से 16 इंटू 3 और 1 इंटू 6। तो क्या हो जाएगा? ये -4 -5, ये हो जाएगा 6 -6, ये हो जाएगा -32 प्लस 5, ये हो जाएगा 48 प्लस 6 हो जाएगा 16 3 जा 48
और 6 1 जा 6, ये माइनस करेंगे तो 9 आएगा माइनस का, ये माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 में से 6 गया तो ये माइनस करेंगे तो -27 आ जाएगा, और ये माइनस करेंगे तो 54 आ जाएगा। तो ये है मेरा, ये है इसका वैल्यू। तो इसको लिख लिया जाए और इसको इरेज करेंगे तो ये वाला हम लोग देखेंगे। लिख लिए, इसको हटा दिया जाए, इसको हटा दिया जाए बिल्कुल ही। इसमें कोई दिक्कत वाला बात, कोई किसी को बुरा तो नहीं ना लग गया? बोल दी इसको हटा दे, तो इसमें बुरा क्या लगने वाला है भाई? इसको हटाएंगे तब तो आगे देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या है, a इंटू बी इंटू सी, ए बी सी कितना आया है, -9 0 -27 54। तो इतना आ चुका है, ये वाला हट जाए। अब हमें निकालना क्या है, पहले b इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है ना a के साथ में, b इंटू सी को a के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले b इंटू सी ही निकाला जाए। तो b कितना है, 2 - 1 4 1, c कितना है -2 3 5 6, ये है b और ये है c। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो पहले रो पहले कॉलम के साथ में। तो चलिए शुरू किया जाए। तो 2 इंटू -2 प्लस -1 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3 प्लस -1 इंटू 6, ये होगा 4 इंटू -2 1 इंटू 5 1 इंटू 5, फिर 4 इंटू 3, फिर ये 1 इंटू 6 लिख दिए हम लोग लिख दिए। अब मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -5। तो -4 -5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 12 -8 ना, -8 प्लस 5, 4 2 जा 8 -8 प्लस 5, ये हो जाएगा 12 प्लस 6, ये हो जाएगा -9, ये 0। तो क्या हो जाएगा -9 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा 6 और 12 तो हो जाएगा 18। ये है मेरा BC। तो BC निकले, लेकिन हमको ABC ये निकालना है। BC निकले लेकिन हमें ABC ये निकालना है। तो A मैट्रिक्स रख दो तो क्या है 1 0 2 3 1 2 3 0 है। और इस BC का प्रोडक्ट अभी निकाले, BC कितना है, तो है -9 0 -3 18, यही है। अब चलिए भाई, यही है तो ये वाला सेम तरीका से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 1 इंटू -9 प्लस 0 इंटू -3, फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 18। अब क्या होगा 2 इंटू -9, फिर प्लस 3 इंटू -3, फिर क्या होगा 2 इंटू 0 प्लस 18 इंटू 3। 9 1 जा 9, माइनस है तो -9 प्लस 0, 0 प्लस 0 -18 प्लस -9। तो ये हो गया 9 2 जा 18 -18, 3 3 जा 9 और माइनस और प्लस तो -9 हो जाएगा। तो ये हो गया -9। 2 इंटू 0 0 हो गया, 18 इंटू 3 तो 54 हो गया। तो क्या हो जाएगा ये हो गया -9, ये हो गया 0, ये हो गया -27, ये हो गया 54। एक चीज़ देखेंगे,
एक चीज़ देखेंगे तो क्या देखेंगे, दिख रहा है ऐसा ABC, इसका वैल्यू देखो तो ये है AB इंटू सी का वैल्यू ये है, तो ये रहा और ये रहा, तो दोनों देखो तो दोनों इक्वल ही है, दोनों देखो तो दोनों के दोनों ही इक्वल ही होने वाले हैं। तो तुम इसको एक प्रॉपर्टी वाइज भी याद रख सकते हो कि 3 मैट्रिक्स के लिए मल्टीप्लिकेशन में ऐसे होते हैं। अगर 3 मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के तीनों मैट्रिक्स है, तो जैसे क्या कि तीनों अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो अगर तीनों का ऑर्डर सेम है तो तीनों जो मैट्रिक्स है वो 3/3 का हो जाए, 2/2 का हो जाए, 1/1 का हो जाए, तब भी ये पॉसिबल होने वाला है। अदरवाइज ये पॉसिबल कभी कभी नहीं भी होगा, ये सब हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही है। और हमारे क्लास 10th में तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ना है, तुम काहे ज़्यादा दिमाग लगाना है कि क्या है क्या नहीं है। हमें क्लास 10th में स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ना है, और वो भी 2/2 का ही पढ़ना है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमें 2/2 का ही देखना है, लेकिन इधर उधर का भी देख सकते हैं, कोई मना नहीं करेगा। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए वैलिड होते हैं। और इसी वैलिडिटी के साथ में हम लोग इस लेक्चर को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 3 के साथ में, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चंस भरा पड़ा मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शंस और ट्रांसपोज और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देख चुके हैं, ये लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं, तो अगला जो लेक्चर है उस लेक्चर में इस सारे कंसेप्ट पे सारे थ्योरी पे क्वेश्चंस बहुत सारा देखने वाले हैं हम लोग। सब पे मिक्स क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक ही बार में यूज आएगा, वो सब टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर वो लेक्चर का सब क्वेश्चन देख लेते हैं तो इसके बाद में क्लास 10th का कोई ऐसा बुक नहीं है जिस बुक को उठा करके मैट्रिक्स आप बनाएं और उसमें आपका डाउट निकल जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं मैट्रिक्स में बन जाना, अगर चाहते हैं कि आपका मैट्रिक्स इस लेवल तक का प्रिपेयर हो जाए, तो आपको वो वाला लेक्चर कंप्लीट देखना होगा क्वेश्चन वाले के साथ में। इस दोनों लेक्चर के साथ में ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो वाला देख लेंगे, तो डायरेक्ट मान लो हम वो वाला लेक्चर देख लेते हैं और लेक्चर नंबर ये 2 नहीं देखते हैं, 3 नहीं देखते हैं, तो इसमें जो चीज़ हम सीखे हैं वो उसमें यूज करेंगे तो वो तो आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो हम सीखे ही नहीं है। तो इसलिए उसको डायरेक्ट नहीं देखना है, लेक्चर 1 पहले देखना है, फिर 2 देखना है, फिर 3 देखना है, सब समझ में आ जाएगा। और साथ में कोई से भी बुक उसके बाद बनाना बैठेंगे, सब का सब बन जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए